हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के मॉडल प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस मॉडल पेपर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। यदि किसी का पीडीएफ चाहिए तो वहां से मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्यायिकी का कार्य निम्न में कौन नहीं है। तो संख्यायिकी का कार्य जो है वो इनमें से कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। ठीक है, आंकड़ों का पूर्वानुमान ये संख्यायिकी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है, तो श्याम जो है वो लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करता है, और किस उद्देश्य से, तो बिक्री यानी कि बेचने के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ श्याम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक उत्पादक। यहाँ श्याम एक उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा जो संग्रह करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणना कर। गणना कर जो आंकड़ा संग्रह करता है उस व्यक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समय के अनुसार सामूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। समय के अनुसार सामूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं जो समय के अनुसार सामूहित किए जाने वाले आंकड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान जो है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके क्लास 11th और 12th का फुल प्रिपरेशन इस चैनल में कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पारस से तात्पर्य है। पारस से क्या तात्पर्य है। व्हाट डज रेंज मीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रच्छेदों के बीच का अंतर। ये पारस का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक विमीय आरेख यानी कि यूनी डायमेंशन डायग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक यानी कि मोड को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। यानी वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इसमें प्रत्येक भाग का अंश कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 डिग्री। 3.6 डिग्री प्रत्येक भाग का अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब हो गया कि जो नंबर में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। ठीक है, 26 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ा को बांटता है। तो किस प्रकार से बांटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बराबर भागों में। ठीक है, 4 बराबर भागों में इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो माध्यिका की विशेषता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है। माध्यिका जो होती है वो आंकड़ा को 2 भागों में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न दिए गए आंकड़ा से पारस की गणना कीजिए। ठीक है, तो पारस की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हम लोग जाने हैं पहले ही कि उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, तो रेंज कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 130 यानी कि 130 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। इनमें से कौन है जो वितरण की असमानता की माप करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो है वो वितरण की असमानता की माप करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो मानक विचलन की गणना कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.414। ठीक है, ये इसका मानक विचलन की गणना हो गया 1.414। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सह संबंध को दर्शाता है। यानी कि ये जो चित्र है वो दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध ये जो फिगर है वो दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो पियर्सन जो सहसंबंध है उसका गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +1 तथा -1 के बीच ये जो पियर्सन सहसंबंध के गुणांक का मान होता है, +1 तथा -1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कीमत सूचकांक क्या मापता है। व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेज्योर। जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को ही प्राइस इंडेक्स मापता है, यानी कि कीमत सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो किस मान को लिया जाता है? तो Q1 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा Q1। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो ये किस अवधि को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1921 के पूर्व। ठीक है, बिफोर 1921। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत रूस यानी कि USSR से ये जो शब्द है पंचवर्षीय योजना वो ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रशुल्क लगाया जाता है, यानी कि टैरिफ। अभी न्यूज में अमेरिका, भारत और अन्य जो टैरिफ है उस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, टैरिफ। तो ये जो प्रशुल्क है वो लगाया जाता है, तो किस पर लगाया जाता है टैरिफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयातित वस्तुओं पर, यानी कि जो इंपोर्ट करते हैं सामान को, ठीक है, उस वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारत में जो लघु उद्योग है उसको प्रोत्साहित करने का क्या कारण हो सकता है? तो क्या है ऑप्शन कि निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगार का सृजन करने में क्षमता। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो। ठीक है, उसके बाद 1, 2 तथा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि नई आर्थिक नीति 1991 यानी कि 1991 के 3 उपवर्ग क्या है। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग क्या है? तो इसको LPG से याद रखिएगा, LPG। ठीक है, तीन है क्या? तो L से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 उपवर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। सुरक्षित उद्योग की कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया। तो भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो 2009 में। ठीक है, 2009 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड को। आयरलैंड को विश्व
ज्ञान अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है कथन कि मानव पूंजी अदृश्य होती है और इसका कारण क्या है कि यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। ठीक है, और क्या बोला है कि उक्त कथन और कारक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल आर सही है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध के उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से। कृषि में जैविक खाद्य के प्रयोग से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है। ठीक है, भारत में जो अधिकतर श्रमिक है उसके रोजगार का स्रोत क्या है अधिकतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के जितने भी काम आते हैं वो अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निर्माण मजदूर निम्न में क्या कहलाते हैं। निर्माण मजदूर जो है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक। दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का इनमें से एक उदाहरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, तो ए और बी दोनों, यानी कि वनों में पेड़, समुद्र में मछलियां, ये नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। ये जो चिपको आंदोलन था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रहा था, तो वही हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन का चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। ये जो वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यूनन का संबंध निम्न में है। ठीक है, चीन में जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यूनन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक खेती से, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मानव विकास संकेतों के आधार पर इनमें से कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, चाइना जो है वो प्रथम स्थान पे है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को इग्नोर ना करके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ करके ही एग्जाम सेंटर में जाएं, और आपके प्रिपरेशन को इस चैनल पे काफ़ी तेज़ी से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा बेहतर मार्क्स आ सके। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।